बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के जंगलों में रहस्य और रोमांच के किस्से जीवित थे। एक घने जंगल के पास स्थित था एक गांव, जिसका नाम था शिवपुर। ये गांव अपने आप में शांत, स्वच्छ और समृद्ध था, लेकिन यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चर्चा का विषय था गुप्त मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन इसका अस्तित्व हमेशा रहस्य बना रहा। गांव वालों के अनुसार यह मंदिर अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ था। कहा जाता था कि भगवान शिव ने इसे अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए गुप्त बनाया था। इस मंदिर तक केवल वही पहुंच सकता था जो निडर हो, अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर सके और जिसमें ईमानदारी व भक्ति का सच्चा भाव हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय गांव की चौपाल पर इस गुप्त मंदिर की कहानी सुनाया करते। उनके अनुसार मंदिर में छुपा खजाना केवल भौतिक धन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और असीम शक्तियों का स्रोत था। कई लोग उस मंदिर को खोजने जंगल में गए, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस लौटे। लौटने वालों ने जंगल की भयानक कठिनाइयों और रहस्यमय घटनाओं की कहानियां सुनाई, जो हर किसी को डरा देती। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साधारण किसान परिवार से था। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। गुप्त मंदिर की कहानियां उसे बचपन से ही आकर्षित करती थीं। जब भी बुजुर्ग इस मंदिर की कथा सुनाते, वह पूरी तल्लीनता से सुनता और अपने मन में ठान चुका था कि एक दिन वह इस मंदिर का रहस्य सुलझाएगा। अर्जुन के माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन की असली पूंजी है। अर्जुन ने ये सीख अपने जीवन में आत्मसात कर ली थी। उसे विश्वास था कि उसकी भक्ति और ईमानदारी भगवान शिव को प्रसन्न करेगी। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गुप्त मंदिर को खोजने जंगल में जाना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ चिंतित होकर बोली, बेटा, ये राह बहुत कठिन है। वहां जाने वाले ज्यादातर लोग वापस नहीं लौटे। अर्जुन ने कहा, माँ, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो वे मेरी रक्षा करेंगे। अर्जुन ने अपने पिता और माँ का आशीर्वाद लिया। उसने अपने साथ एक त्रिशूल, जल से भरा पात्र और भगवान शिव का एक छोटा प्रतीक लिया। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यह साधारण जंगल नहीं है। हर तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, अजीब आवाजें और कभी कभी पेड़ों के बीच चमकती हुई आंखें उसे डराने की कोशिश करती। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह डरेगा नहीं। जंगल के पहले ही दिन उसका सामना एक विशाल अजगर से हुआ। अजगर ने उसका रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने बिना डरे भगवान शिव का ध्यान किया और त्रिशूल से अजगर को दूर भगाया। यह उसकी पहली परीक्षा थी, जिसमें उसने साहस और धैर्य का परिचय दिया। अर्जुन को जंगल में हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली रात उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही है। कभी डरावनी हंसी की आवाजें आती, तो कभी किसी के रोने की। अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए रात बिताई। दूसरी रात भयंकर तूफान आया। पेड़ टूटने लगे, बिजली कड़कने लगी। अर्जुन ने एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का जाप किया और शांत रहा। तूफान के बाद उसे एक नया रास्ता दिखाई दिया। अगले दिन अर्जुन का सामना एक विशाल राक्षस से हुआ। राक्षस ने कहा, यदि तुम गुप्त मंदिर तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। अर्जुन ने सोचा और अपनी माँ की दी हुई बांसुरी, जो उसके लिए बेहद प्रिय थी, राक्षस को सौंप दी। जैसे ही उसने ये त्याग किया, राक्षस गायब हो गया और अर्जुन के सामने एक भव्य मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वहां चारों ओर सोना, चांदी, रत्नों का खजाना था, लेकिन अर्जुन का ध्यान केवल शिवलिंग पर गया, जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शिवलिंग के सामने जल चढ़ाया और भगवान शिव का ध्यान किया। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने तुम्हें इस मंदिर का अधिकारी बना दिया है। ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। अर्जुन ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा मंदिर में ही छोड़ दिया और केवल उतना ही लिया, जितना गांव के विकास के लिए आवश्यक था। गांव लौटकर उसने सबसे पहले एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। अर्जुन की भक्ति और सेवा ने पूरे क्षेत्र में उसे एक प्रेरणा बना दिया। लोग उससे सीखने लगे कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थता से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन की कहानी ने ये सिखाया कि साहस, त्याग और भक्ति के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वह पूरे जीवन गुप्त मंदिर की सेवा करता रहा और गांव के लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। गुप्त मंदिर का रहस्य अभी भी जीवित। अर्जुन के बाद कई और लोग मंदिर तक पहुंचे, लेकिन केवल वही सफल हुए जो निस्वार्थ और सच्चे भक्त थे। आज भी गांव वाले इस कहानी को याद करते हैं और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।